आज की कहानी दरवाजे के उस पार। एक छोटे से शहर में दो भाई बहन रहते थे, कविता और उसका छोटा भाई आर्यन। दोनों बहुत गरीब थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद कविता ही आर्यन की दुनिया थी। कुछ महीने पहले दोनों एक पुराने घर में शिफ्ट हुए थे। घर सस्ता था लेकिन थोड़ा अजीब भी। घर के मालिक ने बस एक बात कही थी, ऊपर वाले कमरे को मत खोलना। आर्यन को ये बात अजीब लगी। दीदी, आखिर उस कमरे में क्या है? हमें मतलब नहीं होना चाहिए, उसने कहा। रात को आर्यन को ऊपर से हल्की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। वो उठकर कविता के पास गया। दीदी, ऊपर कोई है, कविता ने कहा। पुराना घर है, आवाज़ें आती रहती है। इस बार आवाज़ साफ थी। आर्यन आर्यन डर गया। दीदी, किसी ने मेरा नाम लिया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुमने सपना देखा होगा। अब आर्यन को यकीन हो गया, कुछ तो है। रात 2 बजे ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। आर्यन, आओ, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर का कमरा आधा खुला था। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। अंदर कोई खड़ा था। वो कविता थी। आर्यन पीछे हट गया। दीदी, तुम यहाँ? वो नीचे भागा। कविता नीचे सो रही थी। तो ऊपर कौन है? ऊपर से मैं असली हूँ। क्या हुआ? उसने पूछा। आर्यन ने सब बताया। कविता का चेहरा पीला पड़ गया। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, उसने कहा। दोनों घर से निकलने लगे, लेकिन मुख्य दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। ऊपर से कदमों की आवाज़ आई। वो दूसरी कविता नीचे आ रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। तुम दोनों में से एक ही रह सकता है। अगली सुबह पड़ोसियों ने घर का दरवाज़ा खोला था। सब कुछ शांत था। कविता बाहर खड़ी थी। उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी और उसने धीरे से कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह घर के बाहर कविता खड़ी थी। वही चेहरा, वही आवाज़, लेकिन कुछ अलग था। पड़ोसियों ने पूछा, आर्यन कहाँ है? वो मुस्कुराई। वो मेरे साथ है। उसकी मुस्कान ठंडी थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। कुछ देर बाद वो वापस घर में चली गई। पूरा घर खाली था, लेकिन उसे कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। अचानक उसके पीछे से एक हल्की सी आवाज़ आई, दीदी। वो पलटी, लेकिन आवाज़ साफ थी। आर्यन, उसने धीरे से कहा। फिर आवाज़, मैं यहाँ हूँ। आवाज़ ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। कविता सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर का कमरा फिर से बंद था। उसने दरवाज़ा खोला। कमरे में अंधेरा था। एक कोने में कोई बैठा था। वो आर्यन था। उसकी आंखें खाली थी। दीदी, तुम आ गई, उसने धीमी आवाज़ में कहा। तुम यहाँ कैसे? वो कांप गई। आर्यन मुस्कुराया। क्योंकि तुम बाहर आ गई। कविता को अचानक एहसास हुआ, वो खुद असली नहीं है। जो बाहर आया वो था, और जो अंदर रह गया वो असली था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो पीछे हटी। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, उसने कहा। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरा पूरी तरह अंधेरा हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में लोग कहते हैं वो घर अभी भी खाली नहीं है, क्योंकि कभी कभी रात में 2 आवाज़ें सुनाई देती है, दीदी, आर्यन। अब घर के अंदर और बाहर का फ़र्क मिट चुका था। कविता को समझ आ गया था, वो जो बाहर है वो असली नहीं है, और असली अभी उस कमरे में कैद है। दरवाज़ा बंद हो चुका था। कविता और आर्यन दोनों उस कमरे में थे। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। दीदी, अब तुम समझ गई ना, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मुझसे गलती हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आर्यन ने कहा, गलती नहीं, ये जाल है। कमरा अब वैसा नहीं था। दीवारें हिल रही थी, जैसे वो जिंदा हो। अचानक दीवार पर एक दरार सी दिखी। उस दरार में कविता ने खुद को देखा। वो दूसरी कविता घर में आराम से घूम रही थी, हंस रही थी, खाना बना रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो मेरी ज़िंदगी जी रही है, कविता फुसफुसाई, और हम यहाँ फंसे हुए हैं। क्या
कोई तरीका है इससे बाहर जाने का? कविता ने पूछा। आर्यन ने धीरे से कहा, जो अंदर आता है वो बाहर तभी जा सकता है जब कोई उसकी जगह ले। मतलब हमें किसी और को फंसाना होगा। आर्यन ने सिर झुका लिया। कविता के मन में लड़ाई शुरू हो गई। किसी और को फंसाकर निकल जाना ये ठीक नहीं है, हमेशा के लिए यही रह जाना। बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कोई घर में आया था। कोई आया है, आर्यन ने कहा। दोनों ने दीवार की दरार से देखा। वो पड़ोसी की छोटी लड़की थी। कविता का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। दीदी, ये हमारा मौका है। नहीं, उसने सिर हिलाया। मैं किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। कमरा कांपने लगा और आवाज़, तो तुम यही रहोगी बाहर? वो लड़की सुरक्षित घर से बाहर चली गई। कविता और आर्यन अभी भी वही थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज़ें भी बदलने लगीं। अब वो भी उस घर का हिस्सा बन रहे थे। कमरा अब पहले जैसा नहीं था। दीवारें सांस ले रही थीं, छत धीरे धीरे नीचे झुक रही थी और कविता और आर्यन धीरे धीरे उस घर का हिस्सा बन रहे थे। कविता ने अपने हाथ देखे, वो धुंधले होने लगे। आर्यन की आवाज़ भी बदल रही थी, जैसे वो दूर जा रहा हो। एक भारी आवाज़ गूंजी, समय ख़त्म हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। वो चिल्लाई, लेकिन आर्यन शांत था। दीदी, उसने धीरे से कहा, हम अब बाहर नहीं जा सकते। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी। दीवार में दरार और बड़ी हो गई। उसमें से फिर वही घर दिखा। वो दूसरी कविता अब अकेली नहीं थी, उसके साथ एक दूसरा आर्यन भी था। दोनों हंस रहे थे, जैसे एक सामान्य ज़िंदगी जी रहे हो। उन्होंने हमारी जगह ले ली, आर्यन बोला। हम अब उनकी याद भी नहीं रहेंगे। अचानक दरार पूरी तरह खुल गई। एक छोटा सा रास्ता बाहर की तरफ बढ़ा। एक आखिरी मौका, सिर्फ एक जा सकता है। कविता और आर्यन एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। दीदी, उसने कहा, तुम जाओ। नहीं, हम साथ जाएंगे। आर्यन ने सिर हिलाया। यहाँ नियम नहीं बदलते। अचानक उसने कविता को धक्का दिया। कविता उस दरार से बाहर गिर गई। जैसे ही वो बाहर आई, दरार बंद हो गई। घर फिर सामान्य दिखने लगा। कविता जमीन पर पड़ी थी, सांसें तेज, आंखों में आंसू। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य था। उसके हाथ में कुछ था, एक छोटा सा कागज़ जिस पर लिखा था, अब तुम अकेली हो। कुछ दिनों बाद कविता उस घर को छोड़कर चली गई, लेकिन कभी कभी रात में उसे अभी भी एक आवाज़ सुनाई देती है, दीदी। और उस पुराने घर में अभी भी एक बच्चा खड़ा है जो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा है। यही इस कहानी का अंत है।